हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 24, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। द्वितीय बृहत्तम बेसिन जो है कृष्णा है। पहला बृहत बेसिन जो है वह गोदावरी है और द्वितीय है कृष्णा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है। तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है यह कोलकाता में है। इसका ए हो जाएगा उत्तर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, मिलान करना है। एक तरफ बीमारी दिया हुआ है, दूसरे तरफ मतलब फसल दिया हुआ है। किस फसल में कौन सा बीमारी होता है ये देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट जो होता है यह गेहूं में होता है। ए का हो जाएगा 4। दूसरा दिया हुआ है स्टेम रॉट। स्टेम रॉट जो होता है ये चावल में होता है, तो बी का 1 हो जाएगा। और तीसरा क्या है, वाइट रस्ट है। वाइट रस्ट जो है यह सरसों में होता है, ये सी का 2 हो जाएगा। और अर्ली ब्लाइट जो है, अर्ली ब्लाइट हो जाता है आलू में, ये हो जाएगा डी का 3। 4 1 2 3 या ऑप्शन नंबर बी में है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन खगोलीय पिंड है। तो कौन सा खगोलीय पिंड है ये देखना है। सूर्य ये भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है उल्का पिंड में, तो ये सभी जो है खगोलीय पिंड है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला का पर स्थित है। तो कोडाई कनाल जो स्थित है यह पालनी हिल्स पे है, ये हो जाएगा पालनी पहाड़ी पे है, तो ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। उसके बाद देख लेते हैं नीलगिरी। नीलगिरी की ऊंची चोटी जो है यह दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देख लेते हैं अरावली। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है, वह है गुरु शिखर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। चलिए इससे पहले और सब कौन कौन सा देख लेते हैं। 1 नंबर में है रसिया, 2 नंबर में है कनाडा, 3 में है चाइना, और 4 नंबर में यूएसए, 5 नंबर में ब्राजील, और 6 में ऑस्ट्रेलिया, 7 में इंडिया, और 8 में अर्जेंटीना। याद रखिएगा 7 में इंडिया है। फिर से सुन लीजिए एक बार, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ठीक, इंडिया के बाद भी पूछ सकता है। 8वां नंबर अर्जेंटीना। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यह है थार। थार कहाँ पर है, यह भारत में है, इंडिया में है। बी नंबर ऑप्शन में टकला मकान। टकला मकान जो है यह चीन में है। गोबी कहाँ पर है, गोबी डिजर्ट, यह चीन और मंगोलिया में है। ठीक, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है यह तृतीयक क्षेत्र का है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तो जो राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, यह माना है कौन, टॉमस पेन, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर क्या है, ब्याज की वह दर क्या है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है। तो ब्याज की जो दर है जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देती है वह कहलाती है मुख्य ऋण दर, इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो रेणुका झील जो स्थित है यह है हिमाचल प्रदेश में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। और सब ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है केरल, केरल में है अष्टमुडी और पेरियार झील है। केरल में क्या सब है, अष्टमुडी और पेरियार। ठीक, उसके त्रिपुरा दिया हुआ है। त्रिपुरा में क्या है, डम्बुर झील है, रुद्र सागर झील है। कौन सा है, डम्बुर और रुद्र सागर त्रिपुरा में है। पंजाब में कौन सा है ये भी याद रखिएगा, क्या है, कांजली है, सुखना है, हरिके झील है, और रोपड़ झील है, ये सब पंजाब में है। रेणुका झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला देख लेते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। तो और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची का विषय है। तो जो संवर्ती सूची का विषय है वह है विवाह और तलाक। और इसमें देख लेते हैं जन स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची में आ जाता है। ठीक, देश की प्रतिरक्षा और मुद्रा बैंकिंग ये सब संघ सूची में आ जाता है। तो जो संवर्ती सूची में है वह विवाह तथा तलाक है। अगला देख लेते हैं
14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। जो संसद के सचिवालय से संबंधित है वह अनुच्छेद नंबर 98 है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है अनुच्छेद 112, इसमें बजट से रिलेटेड बताया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 के बारे में बताया गया है, जो एक्टिव मेंबर है लोकसभा राज्यसभा के, मतलब संसद के, उसका मत और बहुमत के बारे में बताया गया है। अगर उसका मत जो है वह बराबर हो जाता है तो उसमें एक वोट कौन दे सकते हैं, जो अध्यक्ष हैं वो देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बारे में अनुच्छेद 100 में बताया गया है। अनुच्छेद 101 में जो बताया गया यह संसद की सीट की रिक्तियां से संबंधित बताया गया है अनुच्छेद 101 में, और संसद के सचिवालय से संबंधित है अनुच्छेद 98। ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या निम्नलिखित में देखते हैं, क्या 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान हुई। बिल्कुल 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी मृत्यु हो गई है उनके पद अवधि के दौरान। ठीक, वो कौन सब रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई पद अवधि के दौरान। कौन सब, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उसके बाद है प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बिल्कुल सही है, ये दोनों तो सही है। देखते हैं तीसरा क्या, सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ये गलत है, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया तो जो कथन सत्य नहीं है वो। तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। याद रखिएगा, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। अगला देख लेते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। क्या संविधान सभा के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बी इसका उत्तर हो जाएगा। और देख लेते हैं एक क्या है, 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें लोकसभा की सीट जो थी इसको 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया है राज्य के लिए, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 सीट था तो उसको घटा करके 25 था तो उसको घटा करके 20 कर दिया गया 31वां संविधान संशोधन के तहत। बाकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत। इसका बी हो जाएगा उत्तर। देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद। तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है 89। डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, और सब देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 79 दिया हुआ है, अनुच्छेद 79 में संसद से रिलेटेड है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर के बनते हैं, ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है। ठीक, और उसके बाद अनुच्छेद 74 में बताया गया। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद जो होगा वो राष्ट्रपति के को विचार विमर्श देने के लिए, ये हो जाएगा अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 80 बताया गया है, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। ठीक, सभापति उपसभापति से रिलेटेड है यह अनुच्छेद 89। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का जिस विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया वह है केरल। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 19वां नंबर। क्या है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना है। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए 40। विधान परिषद कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में। कौन कौन सा है देख लेते हैं। यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। याद रखिएगा ये सब पूछा जाता है राज्य के बारे में। जो विधानसभा जिसमें विधान परिषद जिसमें है तो किसमें है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ये सब में विधान परिषद है। चलिए अगला देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ है। तो ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जिसका 2 बार अभिषेक हुआ। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सुमेलित करना है। एक तरफ मुगल शासक, या मुगल शासक नहीं, जो दिल्ली में शासन किए हैं जो शासक है उसका नाम दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड दिया हुआ है। देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ अकबर। अकबर जो आईने 10 साल चलवाया था, ये हो जाएगा ए का 3। ठीक, दूसरा दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये मुद्रा प्रतीक चलवाया था, लाया था, ये भी
बी का 4 हो जाएगा। मुद्रा प्रतीक जो है ये हो जाएगा प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड। उसके बाद इल्तुतमिश चहलगानी अमीर लाया था, ठीक है, गठन किया था चहलगानी का, ये हो जाएगा सी का 2। उसके बाद है शेरशाह सरक ए आजम चलाया था, 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 फिर से सुनिएगा। अकबर आईने दशाला मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा इल्तुतमिश चहलगानी अमीर और शेरशाह का सरक ए आजम, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 22वां नंबर क्या है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में किसके शासनकाल में प्रचलित थी। तो जब्ती प्रणाली जो थी यह अकबर के शासनकाल में प्रचलित थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाल नहीं था। जो विजयनगर साम्राज्य में आया विदेशी यात्री उसमें कौन जो है यह पुर्तगाल नहीं था, ये देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं निकोलो कॉन्टी, यह इटली से आया था। कहाँ से आया था, यह इटली से आया था, तो यह पुर्तगीज नहीं था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी नूनीज, बारबोसा, डोमिंग पायस ये सभी पुर्तगाल से आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां नंबर क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सबसे पहले देखें जैन धर्म में आत्मा का मान्यता है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बिल्कुल सही है। और डी नंबर में दिया हुआ है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, नहीं, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, ये गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, कथन सही नहीं है। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो थे वह थे अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ जो थे यह 23वें थे। पार्श्वनाथ कितने थे, 23वें थे। और 24वें कौन, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 22वें कौन, अरिष्टनेमी, यही हो जाएगा डी हमारा उत्तर। अगला देख लेते क्वेश्चन क्या है, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह, ठीक। और वैशाली किसका था, वज्जी का वैशाली था। बाद में मगध का राजधानी पाटलिपुत्र किया था, कौन किया था, ये उदयन किया था, ये याद रखिएगा। लेकिन मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर था, वैशाली वज्जी का था, इसका डी उत्तर रहेगा। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रमुख सैंधव स्थल चान्होदरो किस नदी के किनारे स्थित है। तो चान्होदरो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी और सब नदी दिया हुआ है, देखते हैं उसके बगल में कौन कौन सा सैंधव स्थल था। तो सब रावी दिया हुआ है, रावी के बगल में था हड़प्पा, ठीक, जो पाकिस्तान में पड़ता है। मादर दिया हुआ है, मादर रंगपुर, मादर नदी के बगल में रंगपुर था, ठीक। उसका सतलज नदी दिया हुआ है, सतलज नदी के बगल में रोपड़ था, ठीक। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 27वां नंबर क्या है, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया। तो आघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। आघन्य मतलब जिसको नहीं मारा जाना चाहिए। तो ऋग्वेद के परिच्छेद में प्रयुक्त आघन्य गाय के लिए किया गया है, सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर क्या है, प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। तो प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था वह था सोम प्रकाश, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था इसको लिखे कौन थे। तो इसके संपादक कौन थे, इसके थे द्वारका नाथ विद्याभूषण, क्या है, द्वारकानाथ विद्याभूषण, याद रखिएगा सोम प्रकाश के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण। उसके बाद दिया हुआ है बंगाल गजट, बंगाल गजट के जो संपादक थे कौन थे, जेम्स एस्टम हिक्की, जेम्स एस्टम हिक्की। और बंगाली दिया हुआ है, बंगाली का है गिरीशचंद्र घोष, कौन थे, गिरीशचंद्र घोष। और समाचार दर्पण के जो है ये विलियम कैरी थे। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे पहले आंदोलन में संबंधित घटना हुई। देख लेते हैं कौन कौन से घटना सबसे पहले हुई है। तो स्वाधीनता आंदोलन दिया हुआ है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा दिया हुआ है, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा दिया हुआ है, और प्रथम गोलमेज दिया हुआ है। ये सभी के सभी जो है 1930 में हुआ है, ये सभी के सभी 1930 में हुआ है। सभी में क्या है, दिनांक का अंतर है। देख लेते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई है 2 जनवरी को। कब की गई, 2 जनवरी को, पहला हो जाएगा 2 जनवरी। दूसरा है नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक चला, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, ठीक, सब 1930 में है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो दिया हुआ है यह 12 नवंबर से हुआ। तो इस तरह से देखते हैं
कौन सा, जैसे स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को किया गया। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ 6 अप्रैल 1930 से, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो हुई यह है ए नंबर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस की घोषणा। चलिए अगला देख लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में निम्नलिखित में किसे भारत उद्वारक की संज्ञा दी गई। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल में जो भारत उद्वारक की संज्ञा दी गई, यह दी गई थी लॉर्ड रिपन को। ये इसका उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन से रिलेटेड एक चीज और याद रखिएगा, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको ये निरस्त किए थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के बारे में जान लीजिए, बंगाल का विभाजन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के बारे में जान लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग जो है यह लास्ट गवर्नर जनरल है और पहला वाइसरॉय है, ठीक है, उस समय का। तो इसमें क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में भारत उद्वारक की संज्ञा दी गई है लॉर्ड रिपन को, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से रूपांतरित करता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से जो रूपांतरित करता है यह है माइक्रोफोन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और सबके बारे में देख लेते हैं। लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद फिर क्या है, डायनमो, डायनमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और विद्युत मोटर है यह इलेक्ट्रिक से मतलब विद्युत से यांत्रिक में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक से यांत्रिक में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा होता है। तो घरेलू विद्युत तार जो है मूलतः यह समानांतर क्रम से जुड़ा हुआ होता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है यह है ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। और इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है विनेगर में, सिरका में एसिटिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टा फल है जैसे नींबू, आंवला, ये सब में साइट्रिक पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी के लिए कौन सा यूज किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। 34वां नंबर देख लेते हैं क्या है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है। तो निम्न तापी, जिसमें जो ताप कम लेता है, वो कौन सा इंजन किस में यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग रॉकेट में किया जाता है। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए जो प्रयोग लाया जाता है तो एक्सरे किरण को लाया जाता है, इसका हो जाएगा ए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 36वां नंबर क्या है, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में किससे होता है। तो जैव विविधता में अधिकतम संकट जो होता है यह होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। अगर हम वनस्पति का विनाश करेंगे, ठीक है, जैव विविधता में अधिक संकट आएगा प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश में। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत घंटी में जो सेल प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं लेक लांसे सेल, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर है। तो कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो चीनी जलीय विलयन ये है होमोजीनियस मिक्सचर, समांग मिश्रण है। हवा भी समांग मिश्रण है। कुहासा जो है ये समांग मिश्रण नहीं है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है। तो किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए जो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है यह है सोडियम 24 Na24, ये है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं और किसका प्रयोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 है CO60, इसका कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद
आर्सेनिक 74 दिया हुआ है, AS74, ये ब्रेन ट्यूमर के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है P32 जो है फॉस्फोरस 32, यह ल्यूकेमिया के लिए यूज किया जाता है, या पॉलीथेमिया वेरा के लिए या ल्यूकेमिया के लिए किया जाता है फॉस्फोरस 32। ठीक, और शरीर के में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है Na24, सोडियम 24 का, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में किसका मान बढ़ता है। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो किसका मान बढ़ता है, तो इसमें मान बढ़ता है आयनन ऊर्जा का, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निम्न में खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो खाने वाला सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, तो ये बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या फिर बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा, NaHCO3। इधर दिया हुआ है NaCl क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है, साधारण नमक है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaOH दिया हुआ है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक, और यहाँ है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O जो है यह वॉशिंग सोडा है, सब याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, तो ए हो जाएगा। एल्केन श्रेणी क्या होता है, CnH2n+2। बी में दिया हुआ है CnH2n, तो यह एल्कीन श्रेणी है, CnH2n एल्कीन श्रेणी है। उसके बाद क्या है, CnH2n-2, तो ये CnH2n-2 जो है यह अल्काइन है, क्या है, अल्काइन है, CnH2n-2। उसके बाद है CnH2n+1, क्या है, CnH2n+1, इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। ठीक, ध्यान से याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। अगला है क्या, क्रायोलाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है, या अल्युमिनियम का अयस्क है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक जो कहा जाता है, ई गोल्जी काय को कहा जाता है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, क्या है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है गोल्जी काय को। और सबके बारे में जान लीजिए, जैसे राइबोसोम है, यह प्रोटीन सिंथेसिस है, इसका काम फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक, और लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46वां नंबर, क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन आरएनए के संबंधी में सही है। तो देखना है कौन सा कथन आरएनए के संबंधी में सही है। क्या इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होती है, बिल्कुल सही है। उसके कहते हैं इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, तो ये भी सही है। यह केंद्रक एवं क्या है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, इनमें से सभी कथन सत्य है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है। तो चुकंदर में जो वर्णी लवक पाया जाता है वह विटानिन पाया जाता है, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। कैरोटीन क्या चीज में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में किसमें असूत्री विभाजन होता है। तो जो असूत्री विभाजन होता है देख लेते हैं, किसमें, जीवाणु में भी होता है असूत्री विभाजन, और नील हरित शैवाल में भी होता है, अमीबा में भी होता है। तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा, जिसमें सभी में असूत्री विभाजन होता है। 49वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, फ्लाइएस प्रदूषण किस में होता है। तो फ्लाइएंस प्रदूषण जो होता है वह किस में होता है, देख लेते हैं। तो ताप विद्युत संयंत्र में फ्लाइएंस प्रदूषण होता है। फ्लाइएंस प्रदूषण किस में होता है, ताप विद्युत संयंत्र में। अगला देख लेते हैं, क्या है, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में किससे संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो संबंधित है, यह नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।